की गई थी, जिसे हवा में ही भारतीय फौज ने नेस्तनाबूद कर दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। और अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये ड्रोन जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे, इनकी संख्या 500 थी। और आपको मालूम है कि कल ही हमने जम्मू खासकर अगर बात करें तो वहां पर 8 मिसाइल से जो भेजे गए ड्रोन थे उसे हवा में ही निष्क्रिय कर दिया गया था। अब बड़ी जानकारी है कि ये ड्रोन्स जो पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश के तौर पर भेजे गए थे, उनकी संख्या 500 थी। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा। पाकिस्तान को नगरोटा और कठुआ में भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि S-400 आकाश और L-17 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार थे। पाकिस्तान को नगरोटा और कठुआ में भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि S-400 आकाश और L-17 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार थे और पाकिस्तानी हमला पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। पाकिस्तान यही नहीं रुका, उसने पंजाब के पठानकोट एयरवेज पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान फिर फुस साबित हुआ। इस बीच पाकिस्तान ने राजस्थान बॉर्डर पर भी मोर्चा खोलने की कोशिश की। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों के साथ आबादी वाले इलाकों पर भी आसमान में ड्रोन और मिसाइल नजर आने लगे। कुछ देर तक धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा। तो पाकिस्तान में छुपे आतंकियों के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करने के बाद भी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी अगली रणनीति पर नजर रखे हुए हैं और बैठकें कर रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह की सीआईएसएफ के डीजी और सीआरपीएफ के डीजी के साथ मीटिंग हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों के रिहायशी इलाकों को खाली कराने और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना सभी मोर्चों पर तैनात है और सीमा पर आतंकी ठिकानों पर हमले कर रही है। साथ ही एलओसी पर हो रही फायरिंग का भी जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है। ये दो तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ जारी है और दूसरी तरफ तैयारियां चल रही हैं। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं सेना के तीनों प्रमुखों के साथ। सीडीएस की बैठक हुई और फिर उसके बाद हमने देखा कि गृह मंत्री की भी बैठक हुई और साथ ही साथ जेपी नड्डा की भी बैठक हुई है। स्वास्थ्य संबंधित चीजों को लेकर उन्होंने बैठक की और दवाओं का क्या इस वक्त जखीरा है, इसको लेकर बातचीत की गई। वहीं रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई, सीडीएस और साथ ही साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई। फिर गृह मंत्रालय की भी बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आज दिल्ली में भी काफी हलचल तेज रही, बैठकें की जाती रही और बैठकों का सिलसिला जारी है। तैयारी फुल ऑन तरीके से चल रही है। स्वास्थ्य विभाग